आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, आप अपने क्लाइंट की गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे लाने का प्रयास करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप पे रैंक करे, कम से कम टॉप 3 में तो जरूर है, ताकि आपको आसानी से वहां से लीड्स मिल सके, आपको बिजनेस मिल सके। लेकिन आपको इसके बारे में यदि पता नहीं है कि कैसे हम उसको रैंक ला सकते हैं, यानी कैसे उसके टॉप 3 में ला सकते हैं, इसके लिए जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज की इस वीडियो में समझते हैं गूगल के अकॉर्डिंग हमें किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए यदि हमें अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप 3 में लानी है। तो यानी कि यदि हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव करना हो तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, गूगल क्या कहता है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं और सीधे इसके लिए चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। गूगल के अकॉर्डिंग रैंकिंग फैक्टर को समझने के लिए सीधे हम चले आए गूगल के जो सपोर्ट वेबसाइट है उस पे, और उनकी आर्टिकल क्या कहती है, यानी गूगल के अकॉर्डिंग हमें किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर लोकल रैंकिंग ऑन गूगल। अब गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है, पहले ये समझना जरूरी है कि रैंकिंग का मतलब क्या है, लोकल रैंकिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया है कि कोई सर्च करता है इटालियन रेस्टोरेंट, या कोई सर्च करता है सैलून नियर मी, या कोई सर्च करता है होटल नियर मी। तो ऐसा करके यदि पार्टिकुलर कैटेगरी को फोकस करके सर्च करता है तो उस कैटेगरी में आपकी जो ब्रांड है, आपकी जो बिजनेस है, वो टॉप पे आना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रैंकिंग का मतलब यही हुआ कि जब हमारे शहर में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे, बहुत सारे होटल होंगे, बहुत सारे स्कूल्स होंगे, कॉलेज होंगे, लेकिन जो मेरा स्कूल है या रेस्टोरेंट है, कोई सर्च करे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या रेस्टोरेंट नियर मी, तो मेरा ही रेस्टोरेंट आए। ये हमको टॉप पे लाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो सबसे पहला चीज़ है इंटर कंप्लीट डाटा, यानी कि आपको जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आपको फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैटेगरी एंड एट्रीब्यूट्स, ये तमाम चीज़ें आपको कम्प्लीटली इंटर करने की ज़रूरत होती है। इसको हम समझाने के लिए आपको जस्ट लिए चलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पर आते हैं यदि, तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आकर के आप अपना बिजनेस का नाम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा आप ओपनिंग डेट, ये फ़ोन नंबर, आप वेबसाइट, लोकेशन, ये है आपका आवर्स, ये तमाम चीज़ें आपको अप टू डेट रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल यहाँ पे 4 चीज़ें बात कर रहा है, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैटेगरी एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा आप यदि नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स में। तो ये एट्रीब्यूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, कर नहीं सकते, करना ही चाहिए। इसके अलावा हम लोग अगले फैक्टर की बात करें तो वो है वेरीफाई योर लोकेशन। ये ज़रूरी है कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाइड होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा जो प्रोफाइल है ये वेरीफाइड है, यहाँ लिखा हुआ है यू मैनेज दिस प्रोफाइल, लेकिन ये जो ब्लू टिक लगा है दैट मीन कि वेरीफाइड है। आप यहाँ भी देखेंगे कि ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान लेंगे, देख लेंगे कि ये वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी आपकी जो रैंकिंग फैक्टर है वो टॉप पे लाने के लिए एबल रहेगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरा है कीप योर आवर्स एक्यूरेट। वहीं पे यानी कि आप जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आते हैं तो एडिट प्रोफाइल, और इसमें आपका ये आवर्स होता है, सीधे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। हम इस पर कई वीडियो भी बनाए हुए हैं ऑलरेडी कि आप यहाँ से भी आ सकते हैं आवर्स में, या यहाँ से क्लिक करेंगे तो सीधे आवर्स में। तो आवर्स का मतलब ये हुआ कि आप जिस टाइम लाइन में आपकी बिजनेस ओपन रहती है उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। यदि किसी कारणवश स्पेशल कोई आपका आवर्स है तो भी ऐड कर दीजिए, कोई हॉलीडे है, इवेंट है, छुट्टी है,
तो वो चीज़ें आप शो करते रहिए वहाँ पे। यानी कि जब छुट्टी है तो उसको छुट्टी कर दिया कीजिए, जब आपका कोई भी इवेंट होने वाला है तो इवेंट भी ऐड कर दिया कीजिए। यानी कि जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल की एक्टिविटी है कहीं ना कहीं आपके रियल बिजनेस के एक्टिविटी से मैच करनी चाहिए। यानी आपकी बिजनेस क्लोज है लेकिन आप ओपन लिखे हैं। एक्चुअली में गूगल जो है आपकी प्रोफाइल को ट्रैक करते रहता है। आप जैसे ही अपने शॉप्स या ऑफिस में जाते हैं तो आप जब भी लॉगिन किए होंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है, गूगल को पता चल जाता है कि हाँ आप अपने बिजनेस तक आ गए हैं नहीं आए हैं। तो ये हालांकि डिपेंड करता है आपके लोकेशन ऑन पे, और मैक्सिमम लोग वैसा किए रहते हैं। तो इसलिए आपको एक्यूरेट जो भी आवर सेट करना है वो सेट करके रखने की ज़रूरत है। अगला हम लोग रैंकिंग फैक्टर की बात करें, मैनेज एंड रिस्पॉन्स टू रिव्यू। यानी कि जो भी आपके रिव्यू आते हैं बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट क्लिक करना है आपको रिव्यू में, तो रीड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। ये आस्क फॉर रिव्यू है, रिव्यू लाने के लिए रीड रिव्यू। हालांकि यहाँ पे कोई नया रिव्यू रहेगा तो यहाँ देखेंगे कि रेड पॉइंट आ जाता है, और रिव्यू को पढ़िए और रिव्यू को रिप्लाई प्रॉपर देते रहिए। ये ज़रूरी होता है। आपके कस्टमर ने कोई भी रिव्यू दिया, पॉजिटिव रिव्यू दिया हो, नेगेटिव रिव्यू दिया हो, उस पर आप रिप्लाई कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप उस पर हाई क्वालिटी की रिप्लाई की। हाई क्वालिटी मतलब आपके जो रिप्लाई टेक्स्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स भी समाहित कर दें, यानी वो भी इंक्लूड कर ले कीवर्ड्स अपने रिप्लाई में भी, जो कि आपके बिजनेस को रैंक कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऐड फोटोज, और ये बार बार हम लोग बात करते हैं कि ऐड फोटो में मेनली आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो शो केस है, आपकी जो ऑफिस है, यानी आपकी जो फिजिकल लोकेशंस की फ़ोटोज होती है उसी को ऐड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हाई क्वालिटी में ऐड होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर रेशियो होता है, यानी साइज डायमेंशन जिसको कह सकते हैं होता है, उसको ध्यान में रख करके आप अपलोड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होता है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारा वीडियो है हमारे चैनल पे, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो फोटो आपको प्रॉपर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऐड इन स्टोर प्रोडक्ट, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसको ऐड करना है। ये दिखा रहा है, ये सब जगह नहीं है। इफ़ यू रन ए रिटेल बिजनेस इन एन एलिजिबल कंट्री और रीजन US, CA, UK एंड I, यू कैन टर्न ऑनलाइन सर्च इनटू। हालांकि हमारे इंडिया में अभी ये अवेलेबल नहीं है जैसा कि यहाँ बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात जो आती है वो है 3, 2, 5 ये जो पॉइंट है ये रैंकिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा अकॉर्डिंग टू गूगल। अब आपको इन तमाम चीज़ों को अप टू डेट रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ टू गूगल डिटरमाइंस लोकल रैंकिंग, यानी कि गूगल कैसे डिटरमाइन करता है आपके लोकल रैंकिंग फैक्टर को, यानी कि कैसे वो टॉप पे किसको दिखाता है, कैसे दिखाता है। तो आपके मात्र 3 पॉइंट ये होते हैं जिसके आधार पे गूगल किसी भी बिजनेस को टॉप या सेकंड या थर्ड पे लाता है या उसके नीचे लाता है। हालांकि इस पे पार्टिकुलर तीनों पॉइंट पे, जिसको पहला बोलते हैं रिलीवेंस, डिस्टेंस, प्रोमिनेंस, ये तीनों पर सेपरेट एक वीडियो बनाए हुए हैं, रिलीवेंस पे आधारित, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस पे। तो आप जरूर जाकर आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, रिलीवेंस का मतलब जस्ट लाइक कर सकते हैं कि रिलेटेड, यानी कि जो भी बंदा कोई सर्च कर रहा है, कहने का मतलब यदि कोई रेस्टोरेंट सर्च कर रहा है तो वो जाकर के स्कूल को शो नहीं करेगा। और रेस्टोरेंट में यदि मानकर चलिए कि वो चाह रहा है कि हमको कोई चाइनीज़ फूड खानी है, तो अब आपकी रेस्टोरेंट है और आपके रेस्टोरेंट में चाइनीज़ फूड प्रोवाइड किया जाता है, बट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ये कहीं मेंशन नहीं है कि आप चाइनीज़ फूड भी सर्व करते हैं। तो उस स्थिति में आपकी रेस्टोरेंट वहाँ पे शो नहीं करेगा, यानी कि गूगल जो है उसको डिटरमाइन नहीं करेगा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को। उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, उस रेस्टोरेंट के प्रोफाइल को मेंशन करेगा जिसने अपने प्रोफाइल में चाइनीज़ फूड से संबंधित कीवर्ड को
मेंशन करके रखा है। तो रिलीवेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए जब भी आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कोई भी आप फोटो ऐड कर रहे हो, फोटो का नाम लिख रहे हो, या आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, अपडेट डाल रहे हैं, इवेंट डाल रहे हैं, तो या कोई ऑफर निकाल रहे हैं, या ब्लॉग जो पोस्ट किया जाता है वो कर रहे हैं, तो उसमें वो पर्टिकुलर कीवर्ड के इर्द गिर्द आपके सारे पोस्ट होने चाहिए जो कि आपकी सर्विसेज या जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आती है आपका डिस्टेंस। आप सपोज डैट आपने कोई ए रेस्टोरेंट है और बी रेस्टोरेंट है, ए और बी दोनों ही चाइनीज़ फूड प्रोवाइड करते हैं, और किसी बंदे ने चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर चाइनीज़ फूड करके सर्च कर रहा है, तो उस स्थिति में यदि दोनों ने प्रॉपर अपनी जो भी रिलीवेंस कीवर्ड्स है उसका उपयोग किया हुआ है, यानी कि उनकी रिलीवेंस एकदम ज़बरदस्त है, तब जाकर के अब गूगल कैसे भाई टॉप पे किसको दिखाएगा, तो उसके लिए वो कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? तो वो व्यक्ति जो सर्च कर रहा है उसके से किस रेस्टोरेंट का डिस्टेंस नज़दीक है, रेस्टोरेंट ए नज़दीक है कि रेस्टोरेंट बी नज़दीक है। जो रेस्टोरेंट उसके नज़दीक होगा उसको टॉप पे दिखाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पर एड्रेस भी आपका एकदम एक्यूरेट रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ख़ास तौर पे आपके नज़दीक का ग्राहक कहीं दूर ना चला जाए, इसलिए आपको सही एड्रेस अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करके रखेंगे, ताकि वो आसानी से गूगल आपके बिजनेस को जो भी रिलेटेड कस्टमर्स हैं जो सर्च कर रहे हैं उन तक आपको पहुंचा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोमिनेंस। अब ये प्रोमिनेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि ये चीज़ जो है आपका तमाम गूगल का जो भी आप बिजनेस डाल रहे हैं, यानी कि जो आपके कह सकते हैं कि आपकी बिजनेस पहले से कितनी लोगों को अच्छा लगता है, कितने लोग उस पर एक तरह से रिप्लाई करते हैं, रिव्यू देते हैं, इन तमाम चीज़ों का कैलकुलेट आप कह सकते हैं कि रिजल्ट होता है, जो कि आपके जो लोकल सर्च रिजल्ट होता है उसमें ये आपको दिखाता है। यानी कि गूगल के पास अब प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, कुछ आपके आर्टिकल्स होनी चाहिए जो अलग अलग, जिसको हम लोग साइटेशंस बोलते हैं कि मल्टीपल साइटेशंस बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोमिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही हम लोग साइटेशंस बनाते हैं, अलग अलग डायरेक्टरी, जैसे आपका जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, इसके अलावा आपका सुलेखा हो गया, इवन कि आपकी सोशल साइट्स जो होते हैं, यानी कि आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन तमाम जगह पे आपके बिजनेस से रिलेटेड खास तौर पे जो इसके NAP होता है, और आज के डेट में NAPW भी कह सकते हैं, यानी कि नेम एड्रेस फ़ोन नंबर के साथ साथ आपकी वेबसाइट, W मतलब वेबसाइट, तो NAPW जो है आपका मेंशन रहना चाहिए अलग अलग डायरेक्टरीज पे, अलग अलग आपके जो भी वेबसाइट कर सकते हैं, सोशल साइट्स कर सकते हैं, तो वहाँ से आपके प्रोमिनेंस इम्प्रूव होती है। और ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक यानी टॉप रैंक या टॉप 3 में लाने के लिए गूगल जो है डिसाइड करता है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि गूगल के अकॉर्डिंग जो आपकी रैंकिंग फैक्टर है आपको इम्प्रूव करने के लिए 5 चीज़ें यदि हम समराइज करें तो आपके जो डाटा है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी लोकेशन वेरीफाई होनी चाहिए, आवर्स जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको रिव्यू को मैनेज और रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर आपको हाई क्वालिटी फ़ोटो ऐड करते रहने की ज़रूरत है। यदि गूगल को बात करें कि गूगल कैसे डिटरमाइन करता है, तो उसके लिए मात्र 3 चीज़ें होती है, रिलीवेंस, डिस्टेंस, प्रोमिनेंस। और एक बार फिर से कि यदि आपको नहीं जानकारी है इन तीनों के बारे में, बहुत डिटेल में हम बात की है अपने चैनल पे, तो एक बार ज़रूर आप जा कर के चेकआउट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने या अपने क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए, उसके रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को, इन तमाम सेटिंग्स को आप जरूर अपडेट करेंगे। और इन तमाम स्टेप्स को ध्यान में रख करके
आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी अपडेट डालनी है, पोस्ट डालनी है, इवेंट डालनी है, यानी कि ओवरऑल जो कीवर्ड पे आपको काम करनी है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर करेंगे और आपका भी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी रैंकिंग जरूर इम्प्रूव करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने जो भी आपके बिजनेस ओनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।